चलो आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि पावर क्रिएटर डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तीन चार नए फीचर्स देखते हैं। छोटे छोटे अपन वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, वीडियोज में डिस्कस कर रहे हैं। सो लाइक रिफ्रेश प्रीव्यू, प्रॉपर्टीज, एडवांस एडिटर, मैनेज, ये क्या चीजें, इनको देखते हैं। ओपन कर लेते हैं पावर क्रिएटर। हमने हमने ओपन किया हुआ है। डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। सो में भी रिसेंट सोर्सेज को यूज कर लेते हैं। हमने डेटा सेट 1 पहले इंपोर्ट किया है, उसी को दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा। ठीक है। जो टेबल्स आ रही है उनमें से एक टेबल हमने ले ली, चेक मार्क किया और ओके कर दिया, लोड कर दी। यहाँ पे देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पे रिफ्रेश प्रीव्यू की। रिफ्रेश प्रीव्यू कौन सा अपना ये? अच्छा, मैनेज पैरामीटर्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ, मैनेज पैरामीटर्स हम लोगों का रह रहा है। इसको आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि मैनेज पैरामीटर का मतलब, पैरामीटर्स क्या होता है, किसी चीज को डायनेमिक बनाते हैं, तो फंक्शनलिटी को डायनेमिक बनाते हैं। अगर अपन एक्सेल की बात भी कर लें, एक्सेल में कोई फंक्शन यूज कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मिनिमम फंक्शन यूज कर रहा हूँ या सम कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या पास कर रहा है यूजर? पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर रहा है। जब डेवलप हुआ फंक्शन, पैरामीटर बनाए गए, फंक्शन तभी डायनेमिक है, तभी हमारी किसी भी वैल्यू का सम करके दे रहा है, क्योंकि उसमें पैरामीटर यूज किए गए हैं। अदरवाइज उसी टाइम पे अगर वैल्यू पास कर दी जाती है तो हमें से उसका सेम आउटपुट आता है, समथिंग लाइक दैट। तो चीजों को, फंक्शनलिटी को डायनेमिक बनाने के लिए यूज होता है। पहले हम पावर सीख लें, फंक्शनलिटी सीख लें, फिर इसको यूज करेंगे। आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएगा। जब ये डिस्कस होगा इस वीडियो में, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करें रिफ्रेश प्रीव्यू। यहाँ पे देखो तो हम तीन ऑप्शन आ रहा है हमारे पास: रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल, कैंसिल रिफ्रेश। तो एक टेबल और ले लेते हैं मे बी। मैंने बोला एक टेबल और ले ली हमने रिसेंट सोर्सेज का यूज करके ही। रिटर्न्स किया हमने, रिटर्न्स वाली टेबल ले लेते हैं, ओके कर दिया। ठीक है, एक बार डेटा सेट ओपन कर लेते हैं। अपन लोग कौन सा यूज कर रहे थे? हम्म, ये डेटा सेट हमने इंपोर्ट किया था, इसी को ओपन कर लेता हूँ मैं। लेट्स से जो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो प्रोडक्ट कोड है 447 के सामने, एक जगह 5 था, इसको 5 को मैंने 100,000 कर दिया। ठीक है। और सेव कर दिया। रिटर्न्स में चेंज कर देते हैं। वहाँ पे हमने बोला 65 बैक था, मैं कह रहा हूँ 65 कैंसिल हो गया। ठीक है। और इसको भी हमने कंट्रोल एस कर दिया। अब देखो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, रिफ्रेश प्रीव्यू के अंदर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें। रिफ्रेश प्रीव्यू का मतलब है टेबल हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ वही रिफ्रेश हो, प्रीव्यू हो, जो व्यू हो रही है हमें। तो मैं इसके ऊपर रिफ्रेश प्रीव्यू पे क्लिक करूं, मैंने कर दिया। ठीक है, ये देखो 65 वाला आपका कैंसिल हो गया। ऊपर वाले में जाके देखना आप, ये वाला चेंज नहीं हुआ। जो हमें दिख रही है टेबल वही रिफ्रेश होगी। तो अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास पाँच पाँच छह टेबल है, सारे रिफ्रेश नहीं करनी, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा सारे रिफ्रेश करने में। हमने कोई एक सिंपल, कोई स्पेसिफिक टेबल रिफ्रेश करनी है। ठीक है। हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे रिफ्रेश प्रीव्यू पे। हमें लगता नहीं सारी करनी है, तो क्या करोगे, यहाँ पे जाओ रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दो। अब जितनी भी टेबल्स होंगी सारी रिफ्रेश हो गई होंगी। यहाँ पे देखोगे आप डेटा, इसका भी अपडेट हो गया होगा लाइक दैट, ये देखो। ठीक है। और थर्ड वन है कैंसिल रिफ्रेश। अगर ऐसा होता कि यार हमने पाँच छह सात टेबल्स है, वो रिफ्रेश कर रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, हमको लगता है नहीं यार इसको कैंसिल कर दो, मेरे को एक ही करनी थी, मैं सारी करने लगी हूँ, टाइम कंज्यूम कर रही है, या मुझे जरूरत नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो अगर टाइम कंज्यूम हो रहा बीच में ही हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तीन ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी वन। ठीक है। रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल में आपको समझ में आ गया। प्रीव्यू मतलब जो टेबल आपकी सेलेक्टेड है सिर्फ वही रिफ्रेश हो। ऑल का मतलब जितनी भी हमारी टेबल्स है, जितनी भी हमारी क्वेरीज है, क्वेरीज मतलब टेबल्स, सारी रिफ्रेश हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज वही है जो हमें राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे देखो ये एक ही चीज है। यहाँ पे आपको टेबल का नेम दिखाई दे रहा होगा। बात करो तो क्लिक करो तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहो आप टेबल से रिगार्डिंग, ऐसा कुछ डालना चाहो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। ये चीज आप यहाँ से भी ओपन करोगे तब भी वही आएगी। टेबल का नेम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको चेंज करना तो जो यहाँ से मैंने बोला इसको ऑर्डर वन कर देता हूँ, तो ऑर्डर वन हो जाएगी, ऑर्डर्स वन ये हो गई। या आप राइट क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो, एक ही बात है, कहीं से भी रीनेम कर लो। ठीक है। इसके बाद अपने को दिखाई दे रहा है एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पावर क्रिएटर की, जो है कि एम स्क्रिप्ट। उस पर अपने अलग वीडियोज आएंगे एम स्क्रिप्ट के ऊपर, पूरे के पूरे सीरीज बाय सीरीज। तो एम स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं उसके लिए हमारी एम स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है एडवांस एडिटर में। ठीक है। इसके अलावा हम खुद से भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं खुद से भी, हम मे भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब छोटे मोटे थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि क्योंकि इसमें हमें
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप की हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी अगर हमें खुद से वो कोड जनरेट करना है तो उसके अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर मैंने एडवांस सेट पर क्लिक किया, ये देखो ये ओपन होके आ गया। हमने पहले भी एक बार बात की थी पिछले वीडियोज में, ये क्या इनबिल्ट स्टेप्स का कोड है भाई। यहाँ पे सोर्स की इंफॉर्मेशन है, पाथ है, यहाँ पे टेबल, जो भी टेबल आपने सीट ली उसका पाथ है, यहाँ पे आपका हेडर की इंफॉर्मेशन उनको इसने प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया, यहाँ पे डेटा टाइप असाइन कर दी। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था डिटेल में, ठीक है। तो ये हमारा कोड है, क्या कौन सा कोड है, एम स्क्रिप्ट का। इसमें हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जो भी आप स्टेप अप्लाई करोगे पावर क्रिएटर में, वो स्टेप ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट में भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि हमने कुछ छोटा सा काम करना था यार, हमने क्या है कि 40+ वाले बंदे की डेटा देखना था, या लेस देन 30 का देखना था, चेक मार्क लगाया, ओके कर दिया। देखो अब पहले स्टेप में तो ऐड हो ही गया, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी। स्टेप आप डिस्कस करो, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन एडवांस सेटअप पर अगर अपन जाके क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे भी स्टेप ऐड हो, तो हम यहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट करना, डिलीट कर सकते हैं। ये पूरी रो अगर मैं डिलीट करी तो कर सकता हूँ, मॉडिफाई करना चाहूँ मॉडिफाई में कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ 40+, जो लेस देन 30 इसकी जगह मैंने लिख दिया 40+। तो फ्रंट एंड में भी जो हमने फिल्टर लगाया था वो चेंज हो जाएगा, ये देखो 40+। तो स्क्रिप्टिंग क्या है, एम स्क्रिप्ट क्या है, या एम कोड क्या है, जगह जगह अलग अलग नेम आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको हम एम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये पावर क्रिएटर की एक बैकएंड लैंग्वेज है, ये कह सकते हैं हम। जो भी हम स्टेप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनके लिए तो क्रिएट हो ही जाएगी। हम खुद से भी लिख सकते हैं, जो कि हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक क्वेरी क्रिएट कर लेता हूँ। ब्लैंक क्वेरी में कोई टेबल नहीं है, कोई डेटा इंपोर्ट नहीं है। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ। कोड क्या लिख लेता हूँ, मैं पहला वाला कोड ही एडवांस एडिटर के अंदर जाके, जो हमने एक ऑर्डर वन नाम की टेबल इंपोर्ट करके, वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डन कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्वेरी में गया, मैं एडवांस एडिटर पे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, डन कर दिया। ये जैसे ही कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये देखो वही टेबल हमारी यहाँ भी क्रिएट होकर आ गई। क्यों? क्योंकि वो कोड लिखा गया, पाथ भी बन गया, उस पाथ से टेबल भी पिक कर ली। तो कोई भी जो डेटा में इंपोर्ट करें, खुद से हम कोड लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन यार बहुत लेंदी चीज हो जाएगी। हमने क्यों करना, अगर हम सीधा कान पकड़ सकते हैं, घुमा के क्यों पकड़ना है। तो एम स्क्रिप्ट हम वहीं पे यूज करेंगे, जो कि फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और हमें खुद से जरूरत है, वहां पे हम एम स्क्रिप्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके आपको वीडियोज 1 बाय 1 मिल जाएंगे, स्क्रिप्ट के 1 2 3 करके अलग वीडियोज में क्रिएट करूंगा। ठीक है, एंड में डिस्कस करेंगे। एंड में डिस्कस करने का पर्पज क्या, कि पहले पारवे सीख जाए, फिर हम ये एम स्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखेंगे। तभी आपको, जैसे मैंने बताया, मैनेज पैरामीटर वाला, ये सब पावर बीआई के जब हम थोड़ा सीख लेंगे, उसके बाद आपको वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेज का। मैनेज में देखो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। डिलीट का मतलब तो क्या, जो सेलेक्टेड आपकी टेबल हो डिलीट हो जाएगी, वो आप राइट क्लिक करके कर सकते हो डिलीट। ठीक है, तीनों ऑप्शन आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, डिलीट, रेफरेंस और डुप्लीकेट। या यहाँ से आप मैनेज पे जाके कर सकते हो। डिलीट कर दिया आपने, सिंपली वो टेबल डिलीट हो जाएगी। डुप्लीकेट और रेफरेंस, डुप्लीकेट और रेफरेंस थोड़े से सिमिलर से ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैंने क्लिक किया डुप्लीकेट पे, ऑर्डर वन का एक डुप्लीकेट बन गया, वापस किया मैं ऑर्डर वन का, ऑर्डर वन टेबल पे, फिर रेफरेंस क्रिएट कर लिया। देखो ठीक है, वैसा सा ही दिख रहा है यार, मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो फिर देखो, जो माइनर सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, वो एक डिफरेंस आपको ये दिखाई दे रहा है, जो आपने डुप्लीकेट बनाई है उसमें अप्लाइड स्टेप के अंदर सारे वो स्टेप अवेलेबल हैं जो आपके ओरिजिनल टेबल में। जो रेफरेंस टेबल बनाई है उसमें कोई स्टेप्स नहीं है, देख रहे हो ना, स्टेप्स नहीं है। पहली चीज तो है कि हमें डुप्लीकेट और रेफरेंस बनाने की जरूरत क्यों है, एक्सेल में बना के रख लेते हैं। कभी हमें ऐसा लग रहा कि यार हम अपने टेबल पर काम कर रहे हैं मे बी, और एक डेटा को मैं फॉर द टाइम बिंग सिक्योर करके रखना चाहता हूँ, कि क्या चेंजेस किए मेरे को पता चल जाए, वहां से मैं कंपेयर करूँ लेटर ऑन, या जो भी रिक्वायरमेंट है। एक तो रिक्वायरमेंट हमारी यूजुअली ये हो सकती है। बाकी जो फ्रीक्वेंटली हम डुप्लीकेट टेबल बना के क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये भी डेटा कंज्यूम कर रहा है। बट अगर बना रहे हो तब इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस एक तो कि अप्लाइड स्टेप्स आपको मिले, दूसरा मेजर डिफरेंस देखो, पहला स्टेप तो मेजर डिफरेंस है कि अप्लाइड स्टेप आपको मिल जा रहे हैं डुप्लीकेट के अंदर, रेफरेंस के अंदर नहीं है। दूसरा क्या है, डुप्लीकेट टेबल है आपकी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप अपना, उसने एक कॉपी बनाकर रख ली। अब ओरिजिनल टेबल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने एक्सेल में कोई कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके एक वर्कबुक को अलग दूसरी वर्कबुक बना के रख लिया, तो उसका दूसरी वर्कबुक से कोई लेना देना नहीं, लिंक नहीं। ठीक है, ये तो एक हमारी सेपरेट टेबल बन के आ गई। लेकिन जो आपने रेफरेंस बनाई, हमारी ओरिजिनल टेबल को रेफर कर रही है, उसका लिंक बना हुआ। तो जो आपका ओरिजिनल टेबल में अपडेट होगा, वो रेफरेंस टेबल में भी अपडेट होगा। इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस आपको समझना चाहिए।
देखें अगर इस चीज को हम रेफर कर रही है ऑर्डर वन को ही, हमारी ऑर्डर वन ब्रैकेट में 3 टेबल जो, क्योंकि हमने उसका रेफरेंस बनाया। देखें क्या एक बार, ऑर्डर वन में हम वापस गए, हमने क्या किया था यहाँ पे 1000 किया था, 1000 को मैं 5000 कर देता हूँ मैं भी, कंट्रोल एस किया और हमने कर दिया रिफ्रेश ऑल। वापस गए रिफ्रेश प्रीव्यू पे, रिफ्रेश ऑल कर दिया, सारी टेबल रिफ्रेश कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जाके देखे, देखो इसमें तो 5000 आ गया, क्या इसमें भी आया? इस वाली में, पहली वाली में। अभी हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, हमने रिफ्रेश ऑल कर दिया। हमने करना था पहली वाली रिफ्रेश, इस वाली टेबल को रिफ्रेश करना था। अगर इसको रिफ्रेश करते अपन तो क्या होता, इस वाली में अपडेट होता है, इस वाली में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका इसके साथ लिंक नहीं था, इसका इसके साथ लिंक था। इसको मैं दोबारा स्टेप को रिपीट करके दिखाता हूँ आपको। एक तो पॉइंट आपको यहीं पे दिख गया, ठीक है, कि भाई अगर हमने रिफ्रेश ऑल कर दिया फिर तो हो ही जाना, क्योंकि सारी टेबल अपडेट हो रही है इन दैट केस। बट क्योंकि इसका भी तो वहां पे क्या कहते हैं, एडवांस सेटर में जाके देखो आप, इसके तो हमें पाथ क्रिएट हो रखा ना एक तरह से। वही ये वही चीज होगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया था, वही यहाँ पे एक स्टेप फॉलो हो गया हमारा एक तरीके से। वापस जाके एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 5000 की तरह हम कह रहे हैं यार 50 फ्री आईडी है, कंट्रोल एस कर दे रहे हैं। ऊपर वाली सिर्फ एक टेबल को रिफ्रेश कर रहे हैं, ऑल नहीं कर रहे हैं, हम एक टेबल को कर रहे हैं। कौन सी? तो इस वाली। तो अब क्या होगा, जो डुप्लीकेट टेबल है वो रिफ्रेश नहीं होगी, ये वाली भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये रेफर कर रही है ओरिजिनल टेबल, उसके साथ लिंक बना हुआ है इसका। देखें ऐसा कुछ होगा क्या? मैनेज, सॉरी, रिफ्रेश की बात कर रहे हैं पर रिफ्रेश प्रीव्यू 55 हो गया। क्या इसमें भी हुआ? क्या डुप्लीकेट वाली में नहीं हुआ, रेफर वाली में, रेफरेंस वाली में हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो अगर रिफ्रेश होल पे जाओगे फिर तो वो पाथ सारी टेबल का अपडेट होगा, सारी टेबल का अपडेट होगा तो डुप्लीकेट वाली भी रिफ्रेश हो जाएगी। लेकिन बाई चांस हमारी जिस टेबल से हमने डुप्लीकेट बनाई है, जिस टेबल का यूज करके हमने रेफरेंस टेबल बनाई है, ठीक है, सिर्फ वो टेबल अपडेट करोगे तो रेफरेंस टेबल आपकी अपडेट हो जाएगी। ये पॉइंट हमारा समझने का है। वो उसका लिंक है, वो उसको रेफर कर रही है। डुप्लीकेट की एक हमने सेपरेट टेबल बन गई, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। डुप्लीकेट टेबल में हम सेपरेट काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने रेफरेंस टेबल में कुछ काम भी किया एंड हमने ओरिजिनल टेबल अपडेट की तो इधर भी अपडेट हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो अगर कभी आपको डुप्लीकेट रेफरेंस बनना तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। और वैसे भी इंटरव्यूज में पूछे जाने वाला पॉइंट है, जो नए बंदे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग है याद रखने वाली। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप जरूर मेरे को कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मेरा न्यू अकाउंट है, ये पहला अकाउंट मेरा बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए, मैं आउट ऑफ ट्रेनिंग हो गया था कुछ काम की वजह से। वहाँ पे बहुत सारे लाइक बंदे कनेक्टेड थे, बहुत क्वेरीज आती थी। अभी नए अकाउंट पे इतनी क्वेरीज नहीं आ रही हैं। अभी मैंने ज़्यादा अपडेट भी नहीं किया अपना यूट्यूब प्रीवियस कैंडिडेट के लिए। तो पहले आप लोग जो भी मेरा वीडियोस को रिव्यू कर रहे हैं, अगर आपको सही लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। जो भी आपकी क्वेरीज है मैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एवरीवन हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।